ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। श्री भगवान बोले, परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिट जाता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा नचिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्म योगी को यहाँ मुनि ही कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। इन पदों से भगवान कर्म योगी की विशेषता बता रहे हैं कि कर्म योगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्म योगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग समसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग समसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देह अभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का, फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्म योग में सुगमता है। कर्म योगी की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांति रनंतरम, गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। वह संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखन बांधात प्रमुच्यते। अतः कर्म योग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। अब भगवान कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता।
जितेंद्रियः। इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहाँ लगा सकता है। कर्म योग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्म योग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य, 3 अध्याय का 7वां श्लोक। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादौ नियम्य, 3 अध्याय का 41वां श्लोक। कर्म योगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्म योग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्म योग का साधन होना कठिन है। विशुद्ध आत्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामना रहती है। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्म योग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा कर्म योग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्म योग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्म योगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान यानी एक ही रहता है, ऐसे ही कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूत आत्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्म योगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूत आत्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। यहाँ विशेष बात यह है कि क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में यानी स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उदारता हमारा स्वरूप है, इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की ही आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है।
वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योग युक्तः जितेंद्रिय विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, इन 4 पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग युक्तः कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्तः पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गए हैं, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है, जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्तः कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्तः कहा गया है उसे ही 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में योगारूढ़ः कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्व अभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता 3 अध्याय का 28वां श्लोक, यानी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता, पर कर्मयोगी पर हित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद से एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। गीता 4थे अध्याय का 18वां श्लोक, उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्म योगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्म योगी जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? वह ऐसा नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। कर्मों के होने के विषय में कर्म योगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वप्नश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्
श्री भगवान बोले, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। तत्ववित् युक्तः, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्ववित् महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्ववित् है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में यह स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्ववित् महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्ववित् महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध यानी कर्तापन नहीं रहता। यहाँ तत्ववित् वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओत प्रोत है। प्रकाश्य यानी शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके यानी आधेय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता, कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश्य, आधार और आधेय के भेद यानी विभाग को जो ठीक तरह से जानता है, वही तत्ववित् है। इसी प्रकृति यानी क्षेत्र और पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात भगवान ने 2 अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के 4, 5वें तथा 13वें अध्याय के 2, 19वें, 23वें और 34वें श्लोक में कही है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् नपि। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मल मूत्र त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की हैं। सोना, यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना, यह एक क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना तथा मूंदना, ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। ये 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है।
जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आँखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, नेचुरल हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आँखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मीशन, निमिशन यानी श्वास लेना, आँखों को खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्यन आदि जो 13 क्रियाएं बताई गई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया नहीं हुई, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व के तरफ लक्ष्य कराने में ही इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इन पदों से कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय में ही हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्व रहित यानी निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृतेक क्रियमाणानि गुणैक कर्माणि सर्वशः। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है, अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गीता 3 अध्याय का 28वां श्लोक। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानु पश्यति। गीता 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य यानी गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश है और स्वरूप प्रकाशक है। नैव किंचित करोमीतिम मन्यते। यहाँ मैं यानी स्वरूप से करता नहीं हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं यानी स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता।
सांख्य योगी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्ता अपने को कभी अनुभव नहीं करता। गीता 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक यानी अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है, 3 अध्याय का 27वां श्लोक। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है, 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है, 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। एवं पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचित मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से 3 अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रियाओं को चेष्टते पद से कहा गया है। यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूँ ऐसे मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है, किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह स्वयं अपने में कर्तृत्व मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है। इसलिए यह अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता है। यानी अपने में कर्तृत्व मानना और न मानना, ये दोनों बातें होने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है और न लिप्त ही होता है, भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। गुणों का, क्रिया फल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष यानी चेतन ही बनता है, अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं। क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है, तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे? इसका उत्तर यह है कि भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, अर्थात मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है, क्योंकि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं, कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन पैदा होता है और एक देशीयपन अहंकार से होता है। अहंकार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है, अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन पुरुष यानी चेतन में नहीं है। अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता, जो कि सर्वथा अनुचित है, कारण कि गीता ने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका स्वरूप एक रस एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने तो फिर पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहाँ विशेष बात यह है कि 3 अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, इसमें आए मन्यते पद से जो बात आई है उसी का निषेध यहाँ नैव किंचित करोमीति
युक्तो मन्येत तत्ववित्। इसमें आए मन्येत पद से किया गया है। मन्येत पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है, क्योंकि स्वरूप में क्रिया नहीं है, यह अनुभव है, मान्यता नहीं। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए तत्ववित् मनुष्य यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा। अतः कर्म करने अथवा न करने से अपने स्वरूप यानी अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, अर्थात स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान यानी अनुभव तो सबको होता है, पर अपने स्वरूप के परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता। स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब वह प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य में मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है और कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, कारण कि जिन करणों से कर्म होते हैं वे करण प्रकृति के ही हैं। कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह अहरन, हथौड़े आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही हैं और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः इसका स्वरूप से संबंध है ही नहीं। कर्तापन प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना पर धर्म है। स्वरूप में कर्तापन नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना स्वधर्म है। तत्ववित् अपने अकर्तापन, अपने स्वधर्म में निरंतर स्थित रहता है। यही नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पदों का तात्पर्य है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना है न होना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ आत्मा हो गया था, गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक, वही विवेक पूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववित् हो जाता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उसके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित् यानी मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है। तात्पर्य है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरस्थोपिक कौन्तेय न करोति न लिप्यते, गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूँ, यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो, है तो भूल ही। भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है, यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट जाता है। उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूँ, फिर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणत हो जाएगी। जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग जड़ यानी तादात्म्य रूप अहम के लिए भी होता है और चेतन यानी स्वरूप के लिए भी होता है। जैसे मैं करता हूँ, इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है, और मैं करता नहीं हूँ, इसमें जड़ का निषेध होने से चेतन की तरफ दृष्टि है। जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है, अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है, वह अहंकार विमूढ़ आत्मा है, और जिसकी दृष्टि चेतन यानी अहम रहित स्वरूप की तरफ है, वह तत्ववित् है। जब साधक वर्तमान में
मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने की चेष्टा करता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है तब वह प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है, स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था और न भविष्य में ही होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है, ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता ही था, कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, वह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ आत्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है, अतः यह किसी भी काल में कर्ता नहीं है। उस कालातीत और अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व का आरोप करना अज्ञान है। अतः भूतकाल में किए गए कर्मों की स्मृति अहंकार विमूढ़ात्मा की स्मृति है, तत्वविद की नहीं। नैव किंचित करोमि का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है पर सत्ता है। अतः साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। यह आनंद अखंड, शांत, एक रस है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ आदि। क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह करने और न करने दोनों से रहित है। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 7वें श्लोक में कर्म योगी की और 8वें 9वें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्री भगवान बोले, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? इसलिए उसको यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ही अपनी यानी मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही इन पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी है ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपनी इच्छा अनुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्म योगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी
भगवान है। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। संगम त्यक्त्वा करोति यह। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्यो निजन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः। गीता 2 अध्याय का 62वां श्लोक। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ जाता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचित मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख, सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही इन पदों का अभिप्राय है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एवाम्भसा। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रहती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है जो आगामी जन्म आरंभ में कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि पदों से कहा गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान यानी सगुण साकार तीनों को एक बताया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आते हैं, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। गीता 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, ओम, तत् और सत। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। अब आगे के श्लोक में भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।